मित्रों, अपने आप को हृदय से किसी को समर्पण कर देने का नाम ही प्रेम है। प्रेम अनमोल है। प्रेम इंसान को जीना सिखाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो मित्रों, तुला राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है। स्वामी शनि है, पंचम भाव में ही गोचर पूरे महीने रहेगा। आपके राशि स्वामी शुक्र का गोचर आपके आय भाव में यानी सिंह राशि में पूरे महीने रहने वाला है। एकादश भाव में गोचर रहेगा शुक्र का। शुक्र एकादश भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, और आपके सप्तमेश जो हैं वो मंगल हैं, और वहाँ पर मेष राशि है। सप्तम भाव में राहु और गुरु का गोचर बना रहेगा, जो कि गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। और आपके प्रथम भाव तुला राशि में केतु का गोचर भी रहेगा। और आपके सप्तमेश मंगल का अगर गोचर हम देखें तो मंगल जो है आपके तुला राशि में ही रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर देखते हैं तो 1 अक्टूबर से कन्या में 12वें भाव में गोचर होगा, और 19 अक्टूबर से वो तुला राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर स्थिति बन रही है प्रेम संबंधों के मामले में कम से कम सामान्य परिणाम अवश्य देगी। मैं कह सकता हूँ इस ग्रह गोचर स्थिति के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए जो अक्टूबर का महीना है वो बेहतर परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों में। बस प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा आवश्यक बात ये होगी कि आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार बहुत रहना होगा। पंचमेश शनि हैं जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव में ही गोचर भी है, और शनि देव हैं, बहुत ही न्यायप्रिय हैं। आप ध्यान रखकर चलें, केतु का गोचर भी प्रथम भाव में है। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्रेमी प्रेमिका को आपके प्रेम संबंध अगर एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो पता चल सकते हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ईमानदार रहें, और खासकर 19 अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की बहस से, वाद विवाद से बचकर रहें, वरना वहाँ पर छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और कुल मिलाकर प्रेम संबंधों में तुला राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय बेहतर है। वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के समय में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा, और वहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। तो सिंगल लोगों के लिए 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद चल रहे हैं और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय ही बेहतर है। अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं तो वहाँ पर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। आपकी बातचीत बन सकती है और आपका साथी भी मान सकता है, और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। और आपको अपने साथी के साथ, जैसा मैंने पहले भी बोला है, कि ईमानदारी रखनी होगी, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उसके मसले में जो भी बातें हुई हैं उनको सच्चाई के साथ शेयर करना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, वरना आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, बीच में किसी को ना डालें, नहीं तो आपके वाद विवाद समाप्त होने में मुश्किल आएगी। अगर आपके साथी की राशि तुला राशि है, कुंभ राशि है या फिर मिथुन राशि है तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेम संबंधों में।
और अगर आपके प्रेम संबंध नए हैं, यानी अभी अभी आपके प्रेम संबंध हुए हैं, अभी अभी किसी से मित्रता हुई है, तो अक्टूबर का पूरा महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा और वहाँ पर आप देखेंगे मुलाकातें भी ज़्यादा रहेंगी, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। पुराने प्रेम संबंधों में भी जो मैंने 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय बतलाया है वो आपके बातचीत के लिए अच्छा है, लेकिन 18 अक्टूबर तक का समय भी आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं देगा। वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिक समय रहेगा। अगर मुलाकातें होती हैं तो रोमांस भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर अगर देखें, तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहतर ही जाने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर अगर हमने अभी देखा था तो अक्टूबर के महीने में तुला राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी प्रथम भाव में ही गोचर रहेगा। केतु के साथ उनकी युति रहेगी 30 अक्टूबर तक, और आपके सप्तम भाव में 30 अक्टूबर तक तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ राहु की युति होगी, तो सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण भी होगा। आपके जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय तो रहेगा, रोमांस भी रहेगा, आप समय भी गुजारेंगे और बातें भी अच्छी होंगी, मधुरता भी बढ़ेगी, लेकिन शंकाएं और गलतफहमियां पीछा आपके अक्टूबर के महीने में भी नहीं छोड़ेंगी और आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लेंगे और मैं सही तू गलत वाला हिसाब हो सकता है यहाँ पर, और आप दोनों एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। तो इस तरह आप ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, आरोप प्रत्यारोप करने से बचें। अपने साथी की बातों को सुनने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंधों में। अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वो मतभेद भी आप समाप्त कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जिन बातों को लेकर भी मतभेद हुए हैं वैवाहिक संबंधों में, वो गलतफहमियां आपको अपने साथी के साथ अवश्य ही दूर करनी होंगी, नहीं तो वहां पर मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मतभेद समाप्त करने के लिए पूरे महीने प्रयास किया जा सकता है। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गलतफहमियां और शंकाएं नहीं करनी होंगी। आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो पूरा महीना प्रयास कर सकते हैं वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर करने के लिए। और अगर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उनको वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप चाहते हैं कि आपके संबंध सामान्य हों, अक्टूबर का महीना बेहतर है, आप प्रयास कर सकते हैं और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तुला राशि वालों के लिए, अगर थोड़ा सा भी आप धैर्य और संयम का परिचय देते हैं, अपने साथी के साथ गलतफहमियां और शंकाएं नहीं करते हैं, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों जगह आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे अक्टूबर के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, सबसे बेहतर उपाय आपके लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ये पूरा उपाय पूरे महीने करें मित्रों, देखेंगे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का अक्टूबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।